एक झपकी से जागा तो पाया कि मैं एक हाई लेवल फैंटेसी दुनिया में आ गया हूँ और साथ ही मुझे सबसे बेकार व्हाइट बोर्ड मैथ क्लास मिली है। जब मैंने तय किया कि अब जिंदगी आराम से गुजारूंगा, तभी मेरी स्किल्स को मुझ पर तरस आ गया और वो खुद ही घर छोड़कर ट्रेनिंग करने चली गई। मैं तो दंग रह गया। खाली हथेली को देखते ही मेरी स्किल्स का स्टेटस तुरंत रिफ्रेश हो गया। फायरबॉल लेवल 1 स्टेटस, घर छोड़कर भाग गया, गुस्से के मोड में, मूड किलिंग इंटेंट से भरा, डैमेज फॉल्स ऑन 100%। मैं अभी हैरान ही था कि नीचे से माँ की नरम आवाज आई, बेटा नीचे आकर खाना खा लो। मैंने जवाब दिया और मन में ढेर सारे सवाल लिए नीचे भागा। खाना खाते खाते मैं तेजी से सर्च करने लगा। स्किल घर छोड़कर भाग जाए तो क्या करें? पापा ने भौहें चढ़ाई, बेटा खाना खाते वक्त फोन क्यों देख रहा है, ध्यान कहाँ है? मैंने जल्दी से फोन नीचे रख दिया और हल्की मुस्कान दी। बस ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी देख रहा था। ये सुनकर मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सिर्फ चिंता थी। उन्हें लगा मैं अपनी बेकार क्लास की वजह से दुखी हूँ। अगले ही पल माँ ने प्यार से सूप परोसा, बेटा खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। मैंने सोचा है कॉलेज आराम से कर लेना, बाद में घर आ जाना। ये सारे पहाड़ हमारे ही हैं, मैं तुम्हें 10 जन्म तक पाल सकती हूँ। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। पिछली जिंदगी में मेहनत करते करते मर गया, इस बार अमीर घर का बेटा बनकर आराम करना क्या बुरा है? वैसे भी स्किल्स तो भाग गई हैं। क्या मैं जादू की छड़ी से लोगों को मारूंगा? मैंने तुरंत चम्मच रखा और ईमानदारी से कहा, माँ पापा आप चिंता मत करो, कल से मैं माँ के पैसे खर्च करूंगा और पापा के मेडल साफ करूंगा, एक अच्छा बेटा बनूंगा। पापा का सूप लगभग बाहर आ गया। माँ की मुस्कान भी जम गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा। मुझे क्या, मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और ऊपर भाग गया। मैं खा चुका, आप लोग आराम से खाओ, मुझे अपनी भागी हुई स्किल ढूंढनी है। मेरे जाते ही पापा ने गहरी सांस ली। इसका रवैया बहुत आलसी हो गया है, सब तुम्हारी वजह से। माँ तुरंत भड़क गई, मुझ पर मत डालो, किसने ट्रेनिंग की लकड़ी की तलवार बदलकर स्पंज की बना दी थी? पापा तुरंत शांत हो गए, मैं तो बस उसका ख्याल रख रहा था। माँ ने आह भरी, उसमें एलिमेंटल टैलेंट नहीं है, हाई लेवल स्किल सीखना मुश्किल है, रहने दो, बस खुश रहे। लेकिन पापा गंभीर हो गए, हमारा परिवार बड़ा है, दुश्मन भी बहुत हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो वो कुछ भी नहीं बचा पाएगा। माँ चुप हो गई, तो क्या करें? पापा ने सिगार बुझाया और कहा, हम दोनों की जेनेटिक्स अच्छी है, ये बस एक एक्सीडेंट है, एक और बच्चा ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ मैं कमरे में दरवाजा बंद कर बिस्तर पर गिरा और स्क्रीन देखने लगा। तभी नोटिफिकेशन आया, आपकी फायरबॉल स्किल 1-3 लेवल के मैदान ग्रीन प्रेयरी में पहुंच गई है। फायरबॉल ने मजाक उड़ाया, बस इतना ही? मजाक है क्या? उसने हमला किया, किल सफल, XP +5। फायरबॉल नाराज हुई, इतने कमजोर दुश्मन मेरी बेइज्जती है, मैं 10 को मारूंगा। मैं सोच में पड़ गया, स्किल्स खुद लड़ रही हैं, खुद सोच रही हैं, दूसरे लोग जान जोखिम में डालकर लड़ते हैं और मैं घर बैठे XP पा रहा हूँ। मैं खुश होकर लेट गया। तभी नोटिफिकेशन आया, फायरबॉल 15 भेड़ियों से घिर गई है। मैं घबरा गया, अरे भाग जा। लेकिन फायरबॉल बहुत उत्साहित थी, एक एक मारना टाइम वेस्ट है। उसने खुद को अपग्रेड किया, बधाई हो, नई स्किल मल्टीपल एक्सप्लोसिव फायरबॉल। धमाका, 15 भेड़िए मारे गए, XP +75। मैं उछल पड़ा, ये तो कमाल हो गया। मैंने सोचा अगर मैं पानी की स्किल सीखूं तो क्या वो खुद सुनामी बन जाएगी? अगर मिट्टी की तो क्या वो खुद अटूट रक्षा बन जाएगी? इस तरह तो मैं बिना मेहनत के भगवान बन जाऊंगा। मैं हंसते हुए सो गया। चलो स्किल काम कर रही है, मैं सोता हूँ। सुबह उठकर देखा लेवल 3, 25% XP, नई स्किल लेवल 3। मैं हैरान रह गया, सच में लेवल 3? दूसरे लोग दिन रात मेहनत करके पहुंचते हैं और मैं सोकर। यही तो फुल ऑटो ग्राइंडिंग का असली मजा है क्या? मैंने तुरंत स्किल पैनल देखा, फायरबॉल की स्थिति, दोपहर की नींद में जोर जोर से खर्राटे लेते हुए, पिछली रात की रिपोर्ट, किल काउंट 2 AU 58। मैसेज, बाप को थका दिया, जल्दी कुछ फायर एलिमेंट वाला खाना दो, नहीं तो हड़ताल। तभी नीचे से माँ की नरम आवाज आई, बेटा नीचे आकर नाश्ता कर लो। मैं फुर्ती से बिस्तर से उठा, गुनगुनाते हुए नीचे गया। लिविंग रूम में माँ पापा पहले से बैठे थे। गुड मॉर्निंग माँ पापा। मेरा मूड काफी अच्छा था। मैंने टोस्ट उठाया। मैं जैसे ही बैठा, माँ की हाई प्रीस्ट वाली प्रवृत्ति ने कुछ अजीब महसूस किया। इसकी आभा कल से ज्यादा मजबूत क्यों है? माँ ने तुरंत एक स्कैनिंग स्पेल डाला। अगले ही पल वो स्तब्ध रह गई। लेवल 3? पापा ने भी ध्यान दिया, उनकी आंखें फैल गईं। लेवल 3? वो अचानक खड़े हो गए। बेटा तू कल रात सोने से पहले लेवल 1 था, अब लेवल 3 कैसे हो गया? उनकी हैरान नजरों को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। बस 1 सेकंड में मैंने एक शर्मीला लेकिन दृढ़ चेहरा बना लिया। माँ पापा, भले ही मैं व्हाइट बोर्ड मैज हूँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए कल रात आप दोनों के सोने के बाद मैं चुपके से बाहर जाकर प्रैक्टिस करने गया था। मैंने ईमानदारी से कहा, आप चिंता मत करो, भले ही मेरे पास एलिमेंटल टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, चाहे मैं बेवकूफ ही क्यों ना हूँ, मैं उड़ने की कोशिश तो करूंगा। माँ पापा एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखें भर आईं। अच्छा बच्चा, पापा ने भावुक होकर मेरे कंधे पर थपथपाया। बस यही जज्बा चाहिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, होंग यू। दरवाजा खुला, एक तेज तर्रार महिला अंदर आई। सर, पापा ने सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। अब जब तू ट्रेनिंग करना चाहता है तो चोरी छिपे मत जा, ये खतरनाक है। नाश्ते के बाद होंग यू तुझे बाहर ले जाएगी, जैसे चाहे ट्रेनिंग कर, लेकिन सुरक्षा पहले। लगता है बाहर जाना तो पड़ेगा। वैसे भी जब फायरबॉल खुद ही लड़ रही है तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, बाहर जाकर लेटना ही है तो इसे टहलना ही समझ लो। मैंने फिर से चॉपस्टिक उठाई। तभी मुझे फायरबॉल का मैसेज याद आया, फायर एलिमेंट वाला खाना। क्या इसका मतलब मेरी स्किल को भी एलिमेंटल एनर्जी की जरूरत है? और अगर ऐसा है तो लड़ाई में मुझे अपनी मानसिक शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ेगी। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ, आज नाश्ते में कुछ फायर एलिमेंट वाला है, जैसे फ्लेम फ्रूट या रेड रॉक बीस्ट मीट? माँ मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल है। उन्होंने तुरंत नौकर को आदेश दिया, जल्दी से लावा रेड हार्ट फ्रूट लाओ और कल आए फ्लेम राइनो का मीट भी बनवाओ। 10 मिनट बाद महंगे खाने की प्लेटें मेरे सामने थीं। उनसे निकलती फायर एलिमेंट की ऊर्जा इतनी तेज थी कि पास खड़ी ये होंग यू भी हैरान हो गई। मैंने एक छोटा
टमाटर जैसा फल उठाकर खा लिया। गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। उसी समय मेरी फायरबॉल स्किल सक्रिय हो गई। यही तो चाहिए था। मैं ताकत से भर गया हूँ। जल्दी मुझे बाहर ले चलो, मैं सबको जला दूंगा। मैंने मन ही मन कहा। शांत रहो, फायरबॉल ने जवाब दिया। शांत रहना खाने से मिलता है क्या? जल्दी चलो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पहले कुछ नियम होंगे। पहला, तुम मुझसे 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाओगे। दूसरा, तुम्हें थोड़ा नॉर्मल दिखना होगा। बाकी लोगों के फायरबॉल एक बार में खत्म हो जाते हैं, तुम हवा में उड़ते रहते हो, ये शक पैदा करेगा। फायरबॉल गुस्सा हो गया। मैं छुपकर क्यों लड़ूं? मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जादू बनूंगा। मैंने गंभीर होकर कहा, अगर तुम ऐसे ही उड़ते रहे तो लोग मुझे पकड़कर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर तुम्हें ये महंगा खाना कौन खिलाएगा? मैंने मांस का टुकड़ा दिखाया। देखो, ये एक टुकड़ा लाखों का है। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सिर्फ खिचड़ी खिलाऊंगा। फायरबॉल चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने हार मान ली। ठीक है, जब तक खाना मिलता रहेगा मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये कायरता नहीं, ये रणनीति है। डील पकी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और खड़ा हो गया। माँ, पापा, मैं निकल रहा हूँ। होंग्यू, चलें। एक काली मिलिट्री जीप हमें शहर के बाहर डार्क फॉरेस्ट के गेट पर ले आई। होंग्यू पहले उतरी, चारों तरफ देखा, फिर बोली, सर सुरक्षित है? मैं नीचे उतरा। फायरबॉल हंसने लगा। डार्क फॉरेस्ट में वापस आ गया। डरो, हे कमजोर जीवों, मेरी आग फिर से इस धरती को जलाएगी। हम दोनों जंगल में आगे बढ़े। होंग्यू ने 2 खंजर निकाले और कहा, सर आगे शैडो वुल्फ का इलाका है। ये तेज और खतरनाक होते हैं। आपके कंट्रोल के हिसाब से इन्हें मारना मुश्किल होगा। मेरी सलाह है कि हम पश्चिम जाएं और स्लो मूविंग आयरन स्किन बोर्ड से प्रैक्टिस करें। मैंने उसकी बात सुनी और कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया। जब आ ही गए हैं तो रास्ते में जो मिले उसे मार ही देते हैं। एक्सपी बेकार नहीं करनी चाहिए। ये होंग्यू अभी भी समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं मुस्कुराया। चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। चिंता मत करो, ये जी, मेरे निशाने पर मुझे थोड़ा भरोसा है। ये होंग्यू एक पल के लिए रुक गई। मेरे आत्मविश्वास को देखकर उसके मन में थोड़ा शक जरूर आया। ठीक है, जब छोटे मालिक जिद कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में खंजर को कसकर पकड़ लिया। अगर निशाना नहीं लगा तो मैं तुरंत हमला कर दूंगी। आपको कोई खतरा नहीं होने दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही बाईं तरफ की घनी झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। एक ग्रे काले रंग की परछाई तीर की तरह तेजी से बाहर निकली। शैडो वुल्फ लेवल 3, सावधान। ये होंग्यू की आंखें चमक उठी। उसका शरीर आवाज से भी तेज प्रतिक्रिया कर चुका था। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। उसका शरीर भूत की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथ का खंजर हवा में ठंडी चमक के साथ लहराया। हवा में कूदती हुई शैडो वुल्फ ने दर्द भरी चीख मारी। ये होंग्यू ने सटीक वार किया। उसके आगे के पैर और पेट पर गहरा घाव कर दिया। फिर एक शानदार साइड किक मारी जो सीधे उसके कमर पर लगी। शैडो वुल्फ जमीन पर जोर से गिरा। मरी तो नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल हो गई। छोटे मालिक, अभी! ये होंग्यू जोर से चिल्लाई और पीछे हटकर मुझे मौका दे दिया। मैंने तुरंत आदेश दिया, जा मेरे साथ ही। एक नारंगी लाल फायर बॉल मेरी हथेली से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही फायर बॉल छोड़ा गया, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद शैडो वुल्फ अचानक दाईं तरफ लुढ़क गई। उसने अपनी जन्मजात स्किल शैडो फ्लिकर का इस्तेमाल किया। उसका ये मूव ठीक उसी समय हुआ जिससे वो फायर बॉल की सीधी दिशा से बच गई। ये होंग्यू का दिल बैठ गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। व्हाइट बोर्ड मैच की फायर बॉल बहुत सीधी चलती है। ऐसी अचानक हरकतों को हिट करना मुश्किल है। वो अब आगे बढ़कर खुद वार करने ही वाली थी ताकि ये भेड़िया छोटे मालिक के लिए खतरा न बने, लेकिन अगले ही पल ये होंग्यू वहीं जम गई। उसकी आंखें अचानक फैल गईं, जैसे उसने कोई असंभव दृश्य देख लिया हो। वो फायर बॉल जो पहले ही मिस हो चुकी थी, भेड़िए के शरीर को छूते ही अचानक रुक गई। फिर उसने जबरदस्ती दिशा बदली और एक यू टर्न लेते हुए सीधे शैडो वुल्फ की ओर वापस मुड़ गई। घूम कर आया हुआ फायर बॉल बेहद सटीकता से शैडो वुल्फ पर जाकर फटा। पहले से घायल शैडो वुल्फ तुरंत ही विस्फोट में खत्म हो गई। शैडो वुल्फ LV3 का किल XP+20 किल करने के बाद छोटा फायर बॉल वादे के मुताबिक वहीं गायब हो गया। ये होंग्यू उस आग के धुएं को घूरती रह गई जो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ये सेकंड स्टेज मेंटल कंट्रोल है। वो मेरी तरफ मुड़ी। मैं दोनों हाथ जेब में डाले ढीले ढाले अंदाज में खड़ा था, चेहरे पर पूरी राहत और आराम। क्या ये वही बेकार छोटा मालिक है? मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही है तो मैंने आवाज लगाई, ये जी क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? अगला लाओ। ये होंग्यू ने खुद को संभाला और गंभीर होकर बोली, छोटे मालिक, अगर आपकी कंट्रोल इतनी सटीक है तो हमें रणनीति बदलनी होगी। जब निशाना लगना समस्या नहीं है तो तेज लेकिन कमजोर दुश्मन हमारे लिए सही रहेंगे। अब मैं बाहर जाकर उन्हें घायल करूंगी और आपकी तरफ फेंकूंगी, आप बस फिनिश करेंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे चलना भी नहीं पड़ेगा, बस यहीं खड़े रहना है। कमाल है। ये होंग्यू बिना समय गंवाए एक काली छाया की तरह जंगल में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद झाड़ियों में हलचल हुई। छोटे मालिक तैयार रहिए। उसकी आवाज के साथ एक काली परछाई हवा में छाप बनाते हुए मेरी तरफ आई। वो एक शैडो वुल्फ थी जिसकी पिछली टांग टूटी हुई थी। फायर बॉल तुरंत उत्साहित हो गया। मार डाल। एक फायर बॉल सटीकता से हवा में ही उस भेड़िए के सिर पर जा लगा। धमाका, एक ही वार में खत्म। अगले आधे घंटे तक एक काली परछाई जंगल में दौड़ती रही और बार बार आधे मरे हुए जानवर मेरी तरफ फेंकती रही। कभी शैडो वुल्फ, कभी जहरीली मकड़ियां और कभी कभी लोहे की खाल वाले जंगली सुअर। चाहे ये होंग्यू किसी भी मुश्किल एंगल से दुश्मन फेंके, फायर बॉल हमेशा पहले पहुंचता और टारगेट को जमीन पर गिरने से पहले ही खत्म कर देता। समय बीता गया और अचानक मेरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। बधाई हो, आपका लेवल LV5 हो गया है। आपकी फायर बॉल स्किल ने पूरे दिन की लड़ाई के बाद अपना स्तर LV5 तक बढ़ा लिया है। तभी ये होंग्यू भी जंगल से बाहर आई। पूरा दिन लड़ने के बाद वो भी थक चुकी थी। छोटे मालिक, बधाई हो, उसने ईमानदारी से कहा। दूसरे ही दिन LV5 पहुंचना बहुत तेज प्रोग्रेस है। मैंने फोन बंद किया, उठकर खड़ा हुआ और कहा, असल में सारा क्रेडिट आपका है। ये होंग्यू बोली, छोटे मालिक, अभी कमांडर का मैसेज आया है। उन्होंने आपके लिए एक रैंडम डंजन स्क्रॉल तैयार किया है। डंजन में XP ज्यादा मिलती है। चलते हैं, पहले वो ले आते हैं और खाना भी खा लेते हैं। जियांगहाई सिटी, मु परिवार का विला। एक काली SUV गेट के अंदर आई और फव्वारे के पास रुक गई। दरवाजा
खुला। मैं अंगड़ाई लेते हुए नीचे उतरा। पीछे ये होंग यू अभी भी सतर्क खड़ी थी, भले ही ये पूरी तरह सुरक्षित जगह थी। हॉल में माँ पहले से इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से आई और मेरा हाथ पकड़कर देखने लगी। थक तो नहीं गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं मुस्कुराया। माँ, मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गया था, युद्ध लड़ने नहीं। और ये जी साथ थी, मैं पूरी तरह सुरक्षित था। माँ ने संतोष से सिर हिलाया और मुझे डाइनिंग रूम में ले गई। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। आज के सारे खाने लाल रंग के थे। स्पाइसी ड्रैगन मीट, लावा सलाद, फ्लेम राइनो सूप और पूरा रोस्टेड ब्रेड। पूरा कमरा गर्म और तेज सुगंध से भरा था। सिर्फ खुशबू से ही गला जलने जैसा लग रहा था। पापा पहले से बैठे थे। मुझे देखकर बोले, आओ बेटा यहाँ बैठो। जैसे ही मैं बैठा, फायरबॉल चिल्लाने लगा, खाओ जल्दी खाओ, वो ड्रैगन मीट मुझे चाहिए। मैंने चॉपस्टिक उठाई और आराम से खाना शुरू किया। फायरबॉल चिल्लाया, इतना धीरे क्यों खा रहे हो? मैं आग हूँ, मुझे गर्मी से क्या डर। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आराम से खाना खाता रहा। जैसे जैसे खाना अंदर गया, मैंने महसूस किया कि फायर एलिमेंट की ऊर्जा फायरबॉल को और मजबूत बना रही है। माँ ने ये होंग यू की तरफ देखकर कहा, आज तुमने बहुत मेहनत की। मैंने देखा मेरा बेटा LV5 पहुंच गया है। उसने एक गोल्ड कार्ड निकाल कर उसे दिया। ये मेरी शॉप का VIP कार्ड है, तुम नया इक्विपमेंट ले लेना। लेकिन ये होंग यू ने मना कर दिया। ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसे नहीं ले सकती। पापा ने सख्ती से कहा, ले लो, ये आदेश है। और हमारे घर का सैनिक अगर कमजोर दिखे तो ये मेरी बेइज्जती है। ये होंग यू ने दोनों हाथों से गोल्ड कार्ड लिया और सावधानी से रख लिया। फिर उसने गहरी सांस ली। चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। असल में मैडम, आपने एक बात गलत समझी है। आज छोटे मालिक इतनी जल्दी लेवल अप हुए, इसका मुख्य कारण उनकी अपनी क्षमता है। अगर उनके पास वो अद्भुत कंट्रोल न होता तो चाहे मैं कितने भी दुश्मन खींच लाती, इतनी तेजी से लेवल अप होना संभव नहीं था। उसकी बात खत्म होते ही डाइनिंग रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। मुंह तियानबा और सुवान ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। एक व्हाइट बोर्ड मैच इतना मजबूत? सुवान ने गंभीर होकर कहा, होंग यू, मुझे पता है तुम वफादार हो और छोटे मालिक की तारीफ करना चाहती हो, लेकिन हमें सच्चाई ही बोलनी चाहिए। ये होंग यू ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, सर मैडम, मैं बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रही। छोटे मालिक वो सबसे प्रतिभाशाली मैच हैं जिन्हें मैंने कभी देखा या सुना है। मुंह तियानबा ने चॉपस्टिक नीचे रखी। चेहरा गंभीर हो गया। होंग यू, ठीक से बताओ। ये होंग यू ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जेब से फोन निकाला। बातों से साबित नहीं होगा। ये आज दोपहर का वीडियो है, आप खुद देखिए। वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का था। देखते ही सुवान ने अपना मुंह ढक लिया। आंखें तुरंत भर आईं। ये सच में मेरा बेटा है? बिना एलिमेंटल टैलेंट के इतना सटीक कंट्रोल, ये कितनी बड़ी प्रतिभा है। मुंह तियानबा ने जोर से अपनी जांघ थपथपाई। उत्साहित होकर बोला, मैं तो कह रहा था मेरा बेटा कैसे बेकार हो सकता है। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। पहले वो सोच रहे थे कि एग्जाम के दिन बेटे को छुपा कर रखें ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। लेकिन अब सुवान ने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा, बेटा, जल्द ही तुम्हारी बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा और दूसरा स्किल सीखना भी जरूरी है। उसने ये होंग यू की तरफ देखा। अगले 2 दिन तुम उसे पूरी तरह ट्रेन करो, एग्जाम से पहले इसे लेवल 10 तक पहुंचाना है। जी मैडम, ये होंग यू ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया। उसकी आंखों में भी जोश था। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। सुवान खुश हो गई। अब दूसरे स्किल के बारे में सोचो। तुम्हारा फायरबॉल भले ही सटीक है, लेकिन मैच कमजोर होता है। अगर कोई पास आ जाए या दूर से हमला करे तो खतरा रहता है। इसलिए तुम्हारे पापा का सुझाव है, टेर्रा शील्ड सीखो। ये बेसिक स्किल में सबसे मजबूत डिफेंस है। इसे सीखोगे तो तुम्हारे पास एक अतिरिक्त सुरक्षा होगी। सुवान ने भी सिर हिलाया। हाँ, इस बार तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। पहले खुद की सुरक्षा जरूरी है। मैंने ठुड्डी पकड़ी और सोच में पड़ गया। दूसरा स्किल? मुंह तियानबा ने कहा, फैसला तुम्हारा है, मैंने सिर्फ सुझाव दिया। लेकिन अब जब लक्ष्य तय है तो ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। उसने हाथ घुमाया और एक गहरे बैंगनी रंग का स्क्रॉल टेबल पर रखा। ये डिफिकल्ट लेवल घोस्ट कैसल डंजन का स्क्रॉल है। मैं कुछ दिन बाद देने वाला था, लेकिन तुम्हारी स्पीड देखकर आज ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लेवल लिमिट 3 से 5 है, इसलिए होंग यू तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन चिंता मत करो। तभी एक बूढ़ा नौकर अंदर आया। सर मैडम, मिस शिया आ गई हैं। मुंह तियानबा ने घड़ी देखी और हंस पड़ा। अरे, जिनका जिक्र कर रहे थे वही आ गए। विला के हॉल में कुछ युवा थोड़े संकोच में खड़े थे। उनके सामने इस आलीशान घर का वैभव था। मुंह तियानबा आगे बढ़ा। माँ मेरा हाथ पकड़कर साथ चल रही थी। आइए आइए, संकोच मत कीजिए, इसे अपना घर समझिए। सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी, नीले कपड़ों में, बेहद खूबसूरत। उसके पीछे 3 लोग थे। एक लंबा दुबला लड़का धनुष के साथ, एक मजबूत आदमी ढाल के साथ और एक छोटी सी शर्मीली हीलर लड़की। माँ ने मुस्कुराकर लड़की का हाथ पकड़ा। तुम शिया परिवार की बेटी हो ना? बहुत सुंदर हो गई हो। सुना है तुमने वाटर मैच क्लास ली है, बहुत अच्छा। पापा ने मुझे बुलाया। बेटा आओ मिलो। ये हैं शिया चिंग यूए, टीम लीडर और स्ट्रॉन्ग वाटर मैच। उसने हाथ बढ़ाया। हेलो। मैंने भी हाथ मिलाया। हेलो। फिर उसने अपने साथियों का परिचय कराया। ये वांग मिंग टैंग, ये झांग काई रेंज्ड अटैकर और ये लियू वेई वेई हीलर। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आगे आप लोगों पर भरोसा है। तभी ये होंग यू अंदर आई, हाथ में चमकते हुए इक्विपमेंट के साथ। चारों युवाओं की आंखें चमक उठी। ये लेजेंडरी लेवल गियर? ये लेवल 5 से नीचे के मैच के लिए टॉप गियर था। यहाँ तक कि शिया चिंग यू भी थोड़ी हैरान हो गई। मैंने आराम से वो गियर पहन लिया। जैसे ही पहना, वो अपने आप शरीर में समा गया। मैंने स्टेटस देखा, कूल डाउन रिडक्शन 60%। मैं चौंक गया। दूर खड़े झांग काई और वांग मिंग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। ये है अमीर घर में पैदा होने का फायदा। उनकी हर छोटी प्रतिक्रिया मुंह तियानबा की नजर से बच नहीं पाई। उसने उनकी जलन और मेरे प्रति हल्की अवहेलना को साफ देख लिया। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की हो गई, आंखों में ठंडक आ गई। वो मुझे एक तरफ ले गया और धीमी आवाज में बोला, धीमे स्वर में। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। बेटा, याद रखो, ये डंगन स्क्रॉल हमारे घर का है और हमने उन्हें काफी पैसे भी दिए हैं। तुम मालिक हो और वे काम करने वाले हैं। डंगन में जाने के बाद अगर कोई तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत करे या ताना मारकर तुम्हें अपमानित करे तो वापस आकर मुझे बताना, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। इसके बाद पिता ने फिर मुड़कर लाल जेड की ओर देखा। उन्हें डंगन के प्रवेश द्वार तक छोड़ने के बाद तुम बाहर ही पहरा देना। रास्ते में अगर वे छोटे साहब के साथ बदतमीजी करें तो तुम खुद ही निपट लेना। लाल जेड की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसकी नजर झांग काई और बाकी लोगों पर ऐसे फिरी जैसे हड्डियों
उंगलियों तक काट रही हो। झांग काई और वांग मेंग को ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन पर ठंडी हवा चल गई हो। यहाँ तक कि शिया छिंगयुए भी थोड़ी गंभीर हो गई। बस करो दीदी, लोगों को मत डराओ, मैंने हाथ हिलाकर कहा और सबसे पहले बाहर की ओर चल पड़ा। चलो साथियों, समय बर्बाद मत करो। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी और रात के अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। कार के अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। झांग काई शायद माहौल हल्का करना चाहता था। उसने हल्की खांसी की और मेरी तरफ एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला, मुंह साहब, इस बार हम जिस डंगन में जा रहे हैं वो कठिन सर का है। अंदर के मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं, बाहर के बेवकूफ जंगली मॉन्स्टर जैसे नहीं। हम चारों काफी समय से साथ काम कर रहे हैं, हमारी रणनीति काफी सटीक है। आप तो बस मेरा मतलब है एक सर्वगुण संपन्न जादूगर हैं। आपका निशाना थोड़ा कमजोर हो सकता है जिससे हमारी लय बिगड़ सकती है। यह कहते हुए वह थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, इसलिए अंदर जाने के बाद आप पीछे ही खड़े रहना। ऐसे जोखिम भरे काम हमें करने दीजिए। आप इसे एक यात्रा की तरह समझिए। चाहे आप कुछ न करें तब भी यह टीम के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जैसे ही उसने यह कहा, कार के अंदर का माहौल अचानक जम गया। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जोरदार झटके से झांग काई आगे की ओर उछल पड़ा और उसका चेहरा सामने की सीट से जा टकराया। वह अपनी नाक पकड़कर दर्द से चिल्लाया। अभी वह शिकायत करने ही वाला था कि उसने सिर उठाया और शीशे में उसे एक बेहद ठंडी चुभती हुई नजर दिखाई दी। लाल जेड ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और पीछे के शीशे से उसे घूर रही थी। अगर मैंने गलत नहीं सुना, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे छोटे साहब बहुत कमजोर हैं और तुम्हारे साथ लड़ने के लायक नहीं, या फिर तुम छोटे साहब को आदेश दे रहे हो?